सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप उन सौभाग्यशालियों में हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो खाली हाथ तो वापस जाने नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका मानना क्या है ये आप पर ही छोड़ता हूँ। इससे और ज़्यादा बढ़िया ऑफर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं ही नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो ध्यान से सुनिए। और समय रहते यदि समझ जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है। संसार में यदि सबसे गुह्य ज्ञान है वो भारत का। जिस विद्या के बारे में कहा गया है राजदेयम शिरोदेयम, नदेयम, आगे समझ जाइए। शास्त्र का वचन है कि राज्य दे दो, अपना सिर भी कटा दो, परंतु इस प्रकार की विद्या को नहीं देना चाहिए। उस कोटि की विद्याओं को सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपके मन में कोई संशय है, कोई संदेह है, या लेने में कंजूसी है, तो फिर इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने इस चैनल पर उन साधनाओं के बारे में बताया जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है और जिनके बल पर भारत ने पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़े थे। और ये सर्वजनीन, सर्वकालिक, सार्वभौमिक साधनाएं हैं जिनको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो कि आपको समझाने में कामयाब नहीं हो सके, या आप समझे वो आपको उन चीज़ों को देने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उनको देने का अधिकार उनको था ही नहीं। अधिकारी तो वही होता है जिसमें क्षमता होती है कुछ देने की। वो था नहीं तो आप खाली हाथ वहां से लौट आए। इसमें आपका क्या दोष था? परंतु यदि आज आपने ये तय कर ही लिया है कि हम आगे कुछ प्राप्त करके रहेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो की प्रत्येक पंक्ति को श्रवण करें,
तात्पर्य ये कि पूरा पूरा देखें। वैसे तो कहते हैं कि अपनी चीज को सबको ही सोना ही बताता है, परंतु यदि समाज में उसका मूल्य न हो तो उस चीज का ये फायदा नहीं है। जल्दी ही मैं आपको इन सारी विद्याओं से संबंधित कोर्स इस चैनल पर जिनके बारे में बताया गया है, एक वेबसाइट के रूप में आपके सामने समक्ष आपके प्रस्तुत होंगे। उन कोर्सों को कर करके आप अपने जीवन के उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन लक्ष्यों के लिए आप भटक रहे थे वर्षों से। जहां पर पूरी गारंटी के साथ आपको योग की गहराइयों को समझाया जाएगा, बल्कि प्राप्त कराया जाएगा। प्रामाणिक विधियों से आप साधनाओं को कर सकेंगे और साधनाओं से संबंधित सारे उपकरण यानी सारी साधना सामग्री वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आपको कीमिया से संबंधित सारा ज्ञान, कीमिया शब्द का अर्थ जानते हैं ना, आप जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते। एल्केमी जिसे कहते हैं धातु परिवर्तन का ज्ञान, हीन धातुओं से उच्च धातुओं में उनको बदलना, अर्थात कीमिया में सोना और चांदी बनाने की प्रक्रिया आती है। उसके गूढ़ रहस्य, गूढ़ कोर्स उनका आपको मिलेगा उस वेबसाइट में, और उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं जो आपको अपने इलाके में प्राप्त नहीं हो पाती हैं, उन सब चीज़ों को भी मैं एक वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और गुड़गांव की एक कंपनी है, उन लोगों ने मुझसे कल संपर्क किया था, उनसे बातचीत चल रही है, और जैसे ही वो लोग वेबसाइट हमारी बना करके लॉन्च करते हैं, आपको इस संबंध में सूचना दे दी जाएगी। और इन सारे कोर्सों को उन वेबसाइट में वीडियोस के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रसाद तो बट रहा है, प्रसाद लेने के लिए अगर आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो प्रसाद आप तक पहुंचेगा नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रसाद तो थोड़ा भी अगर आपको मिल जाए तो प्रसाद अपने प्रसाद से यानी अपनी कृपा से आपके जीवन को बदल के रख देता है। प्रसाद सबके लिए है, और तो प्रसाद को लेने के लिए उद्यत भी तो होना चाहिए लोगों को। मेरी वीडियो को आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख करके और भूल जाते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो ये प्रसाद का अनादर हुआ। मुझे तो ऑडियंस मिल ही जाएगी, मुझे तो शिष्य मिल ही जाएंगे, मेरा तो काम चलेगा ही, अच्छे तरीके से चलेगा। हो सकता है कि आप प्यासे रह जाएं, आपको वो चीज़ें जो कि आपको मिलनी चाहिए वो आप अपनी धारणाओं के दास बन करके न प्राप्त कर सके।
हाँ, ये बात और है कि आपके जीवन को तो बदला जा सकता है, पर आपकी आदतों को कौन बदलेगा? वो तो आपको बदलनी पड़ेंगी। आपकी धारणाओं को कौन बदलेगा? मैं नहीं बदलने वाला। और मैं समझता हूँ मैं क्या, कोई नहीं बदलने वाला, कोई बदल ही नहीं पाएगा। इस संसार में भगवान तक आए, उनके साथ लोगों ने क्या किया? शिव आए, शिव के साथ लोगों ने युद्ध किया। प्रभु श्री राम आए, उनके साथ भी युद्ध किया। उनकी पत्नी तक को हर ले गए। बाद में उनका क्या अंजाम हुआ सर्वविदित है। भगवान आए, कृष्ण जी आए, कृष्ण के साथ कितना युद्ध हुआ। उनको तो कारागार में ही जन्म लेना पड़ा और बचपन में ही पैदा होने के तुरंत बाद अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा। यौवना किशोरावस्था आने तक उनको छिप करके रहना पड़ा, दूसरे का पुत्र बन करके रहना पड़ा। इसके बाद में जरासंध के कारण उनको अपनी जन्मभूमि दोबारा छोड़नी पड़ी, समुद्र में नगरी बसानी पड़ी। ये भगवानों के साथ हुआ, इस संसार ने उनके साथ ऐसा किया। तो भाई साधारण व्यक्ति की क्या बात है कि वो आपको बदल सके, आपकी धारणाओं को बदल सके। बस इतना है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही उसका अंजाम होता है। इसलिए चाहे आप सुख समृद्धि विज्ञान से जुड़े चाहे ना जुड़े, आप इनकी विद्याओं को, साधनाओं को पसंद करें न करें, प्राप्त करें न करें, और वो सारी सत्य विद्याएं उस सत्य रहेंगी ही, और सच को कोई जुटला नहीं सकता। सच सच रहता है। अब किसी की किस्मत में ही कोई बात नहीं होगी तो वो कितना भी उसको समझाया जाएगा, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का पूजन, उनका घर में आना शुभकारी होता है, परंतु दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की बुद्धि पहले ही बदल जाती है। वो बुराई करने लग जाएगा, खोट निकालेगा, घृणा करेगा, कुछ भी करेगा। और यह है स्वयं वो उच्च शक्तियां ही ऐसा कर देती हैं, क्योंकि उच्च शक्तियां भी जानती हैं कि इसके पास अगर हम चले गए तो ये व्यक्ति केवल और केवल दुरुपयोग ही करेगा। इसलिए उच्च शक्तियां ही उसका दिमाग फेर देंगी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा और जीवन भर कष्ट उठाता रहेगा। मुख्य बात ये है। मुझे जो सूचना देनी थी मैं दे चुका हूं, और जितना भी कुछ कहना था मैं कह चुका हूं।
समझना आपको है, ना समझना भी आपको ही है। हरिओम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।